Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. केंद्रीय अल्पसंख्यक और कानून मंत्री किरण रिजिजू ने गुरुवार को लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पेश कर दिया है। लोकसभा में कुछ देर पहले ही ये विधेयक पेश किया गया, जिसमें भारी हंगामे के बीच रिजिजू ने इस बिल को पेश किया। वहीं सरकार द्वारा बिल पेश किए जाने के बाद मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने कहा कि यह बिल अधिकारों पर चोट है। साथ ही कांग्रेस ने कहा कि यह बिल संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। Your permission, I rise to move for leave to introduce the Waqf Amendment Bill 2024. वेणुगोपाल मैं सभी माननीय सदस्यों को जिन्होंने नोटिस दिया है उनको सबको एक एक दो मिनट बोलने की इजाजत दे रहा हूँ। हल्ला क्यों कर रहे हैं भाई? हाँ तो बोलेंगे तो दो मिनट। जो विषय है रूल 72 के तहत ही बोलोगे ना आप, नियम कानून के तहत ही बोलोगे ना। हाँ बोलिए सर। देखिए, लीगल एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि जो भी अमेंडमेंट्स लाए जा रहे हैं वो उससे वक्फ प्रॉपर्टीज़ को फ़ायदे के बजाय नुकसान होगा। मिसाल के तौर पर वक्फ में एक वक्फ अलल इस्तेमाल या वक्फ बाय यूज़र है और इस एक्ट के ज़रिए से उसके ख़त्म होने का ख़तरा है। फिर अपने मजहबी चीज़ों को मैनेज करने के लिए जाहिर सी बात उसी मज़हब के जानकार ही उसको मैनेज कर सकते हैं। उसमें आपने नॉन मुस्लिम्स को रखने का आप क्लॉज ला रहे हैं। फिर ओवर राइटिंग पावर्स आप वक्फ प्रॉपर्टी से रिलेटेड इस एक्ट में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को दे रहे हैं, जो कि हम समझते हैं कि एक डेमोक्रेसी के लिए मुनासिब नहीं है। नहीं, देखिए, इधर कुछ सालों में वक्फ को लेकर के बहुत ही गलत पर्सपेक्टिव देश के सामने पैदा करने की और फैलाने की कोशिश की गई है कि जैसे अगर मुसलमानों ने किसी भी प्रॉपर्टी पर उंगली रख दी और कह दिया ये वक्फ है तो वक्फ बोर्ड में दर्ज हो जाती है और वो वक्फ प्रॉपर्टी हो जाती है। बिल्कुल ही बेबुनियाद बात है। बल्कि मौजूदा वक्फ एक्ट में मोर देन इनफ लॉज हैं जिसके तहत कि अगर आपको कोई भी प्रॉपर्टी वक्फ करनी है तो उसके लिए पूरा एक लीगल प्रोसेस है, रेवेन्यू रिकॉर्ड से ले करके, और तमाम लीगल फॉर्मेलिटी जब पूरी हो जाती हैं उसी के बाद वो वक्फ बोर्ड में उसका इंदिराज होता है। और फिर ये जो कहा जा रहा है कि इतने लाख करोड़ की प्रॉपर्टीज़ हैं, इसमें ये बात जहन में रखने की है कि जो मस्जिदें हैं, जो कब्रिस्तान हैं, जो दरगाहें हैं, ना उनको ख़रीदा जा सकता है, ना उनको बेचा जा सकता है, और ना उनमें से उनसे कोई 1 रुपए की प्रॉपर्टी, 1 रुपए की आमदनी होती है। और ये प्रॉपर्टीज़ 80% वक्फ प्रॉपर्टीज़ के को में हैं। तो लिहाजा इस वजह से अभी हम लोगों का ये मानना है, जिसमें कि मौजूदा वक्फ बोर्ड में गवर्नमेंट नॉमिनीज़ भी होते हैं वक्फ एक्ट के तहत, 2 वुमेन मेंबर्स भी होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी गवर्नमेंट अपॉइंटी होता है, वक्फ ट्राइब्यूनल भी गवर्नमेंट ही अपॉइंट करती है। तो लिहाजा एक पूरा लीगल फ्रेमवर्क ऑलरेडी पहले से बना हुआ है।